औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, 11th क्लास फ़िज़िक्स के लेक्चर नंबर 6 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया हुआ था। चैप्टर नंबर 2 हम पहुँचे थे स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये दोनों क्वेश्चंस आमतौर पे अलग अलग हैं और अलग अलग ही समझाए जाते हैं, याद किए जाते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को इकट्ठा समझाऊंगा ताकि दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट भूलेगा नहीं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट और साथ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब जो आए वो जवाब अगर एक स्केलर क्वांटिटी हो तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब वेक्टर क्वांटिटी आए तो ये जो प्रोडक्ट होगा इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस द स्केलर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट, एंड इफ़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस द वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। बेटा, इसके लिए जो मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ होगी a डॉट b, ये दो वेक्टर हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से a b cos थीटा जवाब आता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म है a डॉट b इज इक्वल a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा। ये नामुकम्मल मैथमेटिकल फॉर्म है क्योंकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जवाब वेक्टर आना चाहिए। तो ये जो अभी तक मैंने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है, तो डायरेक्शन भी हमने लगानी है साथ n हैट। चूँकि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इनका जवाब एक वेक्टर आना है, लिहाजा क्या होगा कि जो आंसर है उसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी, इसलिए हमने साथ n हैट लगाया है। तो बेटा इसकी देखें, बुक्स खोलें आप, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी गई हैं, जैसे f डॉट डी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों वेक्टर्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से वर्क हमारे पास हासिल होता है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब आया है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट में आ जाएं, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है a क्रॉस b इज इक्वल टू a b साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर। तो बेटा, इनकी करैक्टरिस्टिक्स बहुत अहम है। डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल फॉर्म और उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स अमूमन लिखनी होती है, सवाल वाला पूछता है। तो इनकी पहली खूबी ये है कि a डॉट b का आंसर ये है, तो b डॉट a का आंसर क्या है, ba cos थीटा। तो ये वाला जवाब अगर जो निकालेंगे a डॉट b करें या b डॉट a करें, इन दो इसका ये वाला जवाब और ये जवाब दोनों हमेशा इक्वल हुआ करेंगे। तो हम कह सकते हैं a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी खूबी जिसमें अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हों और रिवर्स कर दें जगह और फिर भी आंसर में फ़र्क ना पड़े, दोनों आंसर इक्वल हों, तो हम कहते हैं कि इन दोनों में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये पहली खूबी है जी। इसको हम देखते हैं, b क्रॉस a का आंसर क्या होगा, b क्रॉस a, तो वो होगा b a साइन थीटा n हैट। तो a b साइन थीटा ये किसके, n हैट किसके इक्वल होगा, माइनस b a साइन थीटा n हैट के। तो इसका मतलब हुआ कि a क्रॉस b जो है वो इक्वल नहीं होगा b क्रॉस a के, क्योंकि नेगेटिव होगा ना। लिहाजा हम, इसकी पहली खूबी क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। स्केलर प्रोडक्ट की पहली खूबी क्या है, स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, हमने प्रूव किया है इसको। और वेक्टर प्रोडक्ट की पहली खूबी क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है इसकी पहली, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। अब देखें, ये हमारे पास एक वेक्टर है a और ये b है।
अगर कोई आपसे कहे कि इनका प्रोडक्ट मालूम करें, ए क्रॉस बी मालूम करें, तो एक जवाब आएगा आपके पास। उस जवाब की डायरेक्शन क्या होगी? वो डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। ए क्रॉस बी को कह रहा है तो ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल करें, अंगूठा बता रहा है कि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। और अगर कहते हैं कि बी क्रॉस ए मालूम करें तो बी से ए की तरफ उंगलियों को कर्ल करना पड़ेगा, डायरेक्शन नीचे की तरफ। मैग्नीट्यूड तो इन दोनों की सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन ए क्रॉस बी की ऊपर की तरफ आ रही है, बी क्रॉस ए की नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए ये नेगेटिव साइन लगाया है। इसलिए दोनों इक्वल नहीं होते। हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर्स तब इक्वल होंगे इफ़ दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, और यहाँ से ये साबित हो रहा है कि इनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी, लिहाजा इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। बेटा इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ठीक है, समझ आ गई इसकी। दूसरी खूबी है जी, ए डॉट फॉर दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो तो फिर क्या होगा? ए बी cos 90 डिग्री, तो cos 90 0 होता है, तो जवाब हमारे पास आ गया 0। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर उन वेक्टर्स को कहते हैं जो आपस में 90 के एंगल बनाते हैं। अगर हम उन दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो जवाब 0 आएगा, और अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं फॉर लें जी ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 डिग्री साथ एन हैट, तो जवाब आ गया साइन 91 होता है ए बी एन हैट ए क्रॉस बी। ये आ गया जी हमारे पास। इसका जवाब परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे दो, डॉट प्रोडक्ट में उसका ये आंसर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में उसका ये आंसर होगा। और अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, आई डॉट जे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो आई डॉट जे जवाब 0, जे डॉट के ये भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, इसका जवाब भी 0, के डॉट आई ये भी परपेंडिकुलर होंगे, जवाब 0। इधर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर आएगा आंसर उसका। मसलन ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करेंगे ऐसे करके तो जवाब क्या आया? ये वेक्टर आया। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कौन सा वेक्टर है? एक्सिस है जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम के हैट लेते हैं, और जे क्रॉस के किसके इक्वल होगा? आई हैट के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? जे हैट के इक्वल होगा। ठीक है जी, ये समझें एक ना ऐसे सर्कल सा बना हुआ है, ये आई है, ये जे है, तो ये के है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू पॉजिटिव के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू पॉजिटिव जे। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू के तो होगा, लेकिन साथ नेगेटिव लगाएंगे, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू नेगेटिव के। ठीक है, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू नेगेटिव जे, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू नेगेटिव आई। समझ आ गई है जी? ये दो खूबियाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से इसकी लर्न करनी है, बार बार इनको सॉल्व करना है। इससे आगे हम अगले लेक्चर में जाएंगे, अगले लेक्चर में सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सारा काम साथ साथ कर रहे हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप साथ साथ करते जाएंगे। तो बेटा आप अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कोई अगर मसला है, कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो क्लास में नीचे कमेंट कर दिया करें, इस लेक्चर के मैं आपको इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।